Hello student, today I will discuss exercise 7.2 question number first. क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है देखिएगा जरा। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है इन एडजॉइंट फिगर दिया गया है, इस तरह एक लाइन है और यहाँ से ऐसे है, ठीक। और ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, ये दिया है ए और इधर दिया है, ये हो गया पी और ये क्यू। इन एडजॉइंट फिगर ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू, ये दोनों सिमिलर हैं। दिया गया है बी सी 8 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, बी ए 6.5 सेंटीमीटर और ए पी 2.8 सेंटीमीटर। तो हमको ये दोनों निकालना है, सी ए और ए क्यू निकालना है। चलिए देखिए, लिखेंगे सिंस, सॉल्यूशन में सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू देयरफॉर ए सी अपॉन ए पी इक्वल टू सी बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन ए क्यू। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं। तो ये हो गया। अब जो जो वैल्यू दिया गया है उसको पुट कर लीजिए। देखिएगा ए सी को हम सी ए भी कह सकते हैं। चलिए ए सी नहीं दिया है, ए सी निकालना है या सी ए निकालना है। ए पी दिया गया है, ए सी नहीं दिया है, ए पी 2.8 दिया गया है। सी बी या बी सी कितना दिया है, 8 दिया है। पी क्यू 4 दिया गया है। ए बी दिया गया है 6.5 और यहाँ से ए क्यू नहीं दिया है। तो एक बार इन दोनों को ले लीजिए और एक बार इन दोनों को ले लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ए सी निकालना है या सी ए निकालना है। सी ए अपॉन 2.8 इक्वल टू 8/4। तो चलिए सी ए इक्वल टू 8/4, ये डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना 2.8, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 5.6। सी ए की वैल्यू 5.6 हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा देखिए, इन दोनों को बराबर करिए। 6.5 अपॉन ए क्यू इक्वल टू 8/4। तो ए क्यू की वैल्यू कितना होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। तो ए क्यू इक्वल टू 4 इंटू 6.5 बाई कितना 8। तो 8 2 जा हो गया, तो ये हो गया 3.25। ये आंसर हो गया आपका, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका आंसर आया 5.6 एंड 3.25। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इन एडजॉइंट फिगर, इस तरह एडजॉइंट फिगर दिया है। इसको मिला दिया, ठीक। ये ओ हो गया, ये ए पे 90 डिग्री का एंगल है, क्यू, ये पी और ये बी। इन एडजॉइंट फिगर क्यू ए एंड क्यू पी इज परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं टू ए बी। ए ओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10। बी ओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6। बी और पी इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर है। तो ए क्यू की वैल्यू निकालना, चलिए ठीक है।
अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो लिखेंगे इन सोल्यूशन में इन ट्रायंगल ओ ए क्यू एंड ट्रायंगल ओ बी पी, इन दोनों ट्रायंगल में चलें। देखिए ये दोनों ट्रायंगल एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ पी, क्यों लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, तो इसको पूरा लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा क्या लिखेंगे आप, दूसरा एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई एंगल सिमिलरिटी क्या हो गया, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी पी, और जैसे सिमिलर हुआ ओ ए अपान ओ बी इक्वल टू ए बी अपान बी पी इक्वल टू ओ बी अपान ओ पी, ये होगा। तो हमको क्या पूछा है, अच्छा ए क्यू, ये बी कहाँ, सॉरी ये बी नहीं होगा, ये क्यू है ना, क्यू, तो ए बी सॉरी ये ए क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू पूछा है तो इन दोनों में लेके चलते हैं। देखिएगा ओ ए की वैल्यू 10 है, ओ बी की वैल्यू 6 है, ए क्यू की वैल्यू हमको नहीं पता, बी क्यू की वैल्यू 9 है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ए क्यू इक्वल टू 9 इंटू 10 अपॉन 6, तो अगर ये 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया 5, तो कितना आ गया 15, ए क्यू इक्वल टू 15 होगा, 15 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक। अब दो क्वेश्चन के बाद एग्जाम्पल आपके कितने दिए गए हैं, एग्जाम्पल 27 एग्जाम्पल दिए हैं इस चैप्टर स्टार्ट होने के पहले। वर्क ये है कि आप लोग सारे के सारे एग्जाम्पल लगा डालिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे ट्रायंगल से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, ठीक। तो अभी तो एक फिगर वाले क्वेश्चन हो गए कि उसको सिमिलर दिखा के रेशियो प्रूव, दूसरा प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उससे एग्जाम्पल लगाने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के, कितने टाइप के बनते हैं वो पता चल जाएगा आपको, ठीक। तो एक बार आप लोग एग्जाम्पल लगाइएगा। थैंक यू क्लास।